हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव क्लास 11th के बच्चों को रिडॉक्स चैप्टर से वीडियो लेके आया हूं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन बताऊंगा। इसके पहले टाइट्रेशन के बारे में जानकारी दिया था आपको, बेसिक आइडिया कि इसमें क्या मिलाना है, कैसे करना है, ब्यूरेट में क्या भरना है, पीपेट में क्या भरना है। तो ब्यूरेट में ज़्यादातर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भरे जाते हैं प्यारे बच्चों, पीपेट में रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसी में आपको टाइप्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सब प्यारे बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ढेर सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए उनका अपना अपना रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसके साथ हम टाइट्रेशन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्लास 11th और क्लास 12th बच्चों को भी पढ़ना चाहिए, यहाँ तक कि बीएससी को भी पढ़ना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइट्रेशन बीटेक के बच्चे भी करते हैं तो उनको भी पढ़ना चाहिए। ये ऐसा एक चैप्टर है 11th क्लास में जो कि 11th क्लास के ही लिए नहीं बल्कि सभी क्लास के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। चलते हैं आगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 11th है, लेक्चर नंबर 20 है, रिडॉक्स रिएक्शन। टॉपिक है टाइप्स ऑफ टाइट्रेशंस। अब टाइट्रेशन कुल 5 टाइप के हैं प्यारे बच्चों, 5 प्रकार के टाइट्रेशन हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द टाइट्रेशंस आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। तो प्यारे बच्चों कापी कलम ले लीजिए, आप एक एक टाइट्रेशन को नोट करिए और मैं ये भी बताऊंगा कि आपके लिए क्या टाइट्रेशन रखा गया है। क्लास 11th और 12th के लिए क्या, क्लास 11th का टाइट्रेशन, 12th का टाइट्रेशन एक ही है, क्या रखा गया है। तो प्यारे बच्चों टाइट्रेशन का जो टाइप है, पोटेशियम परमैंगनेट टाइट्रेशन, पहला टाइट्रेशन है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे आपको करना पड़ता है 11th क्लास के बच्चों को, 12th क्लास के बच्चों को करना पड़ता है। और 11th सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, सभी आईसीएससी, ये आईएससी बोर्ड के बच्चों को भी यही करना पड़ता है। आईएससी बोर्ड के बच्चों को भी यही टाइट्रेशन करना पड़ता है, पोटेशियम परमैंगनेट टाइट्रेशन। दूसरा है प्यारे बच्चों पोटेशियम डाइक्रोमेट टाइट्रेशन। तीसरा है सेरिक सल्फेट टाइट्रेशन। चौथा है आयोडाइमेट्रिक टाइट्रेशन और पांचवा है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। देखिए आयोडाइमेट्रिक टाइट्रेशन है, ये आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन है, ध्यान दीजिएगा। इसका नाम अलग अलग है। ये आयोडाइमेट्रिक है, आयोडाइमेट्रिक टाइट्रेशन, ये आयोडो है, IODO आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन है। कुल 5 टाइप के टाइट्रेशन है प्यारे बच्चों। चलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट टाइट्रेशन, जिसे आपको करना पड़ता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। 11th क्लास के बच्चों को, 12th क्लास के बच्चों को, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड के बच्चों को ये टाइट्रेशन करना पड़ता है, बहुत ही फेमस है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों। इन दीज टाइट्रेशंस रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक फेरस सल्फेट, मोहर साल्ट जो है, फेरस अमोनियम सल्फेट और 6H2O है, NH4 2 ट्वाइस SO4, FeSO4 6H2O है। या इसको FeSO4 पहले लिख दीजिए, NH4 ट्वाइस SO4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन परऑक्साइड, आर्सेनाइट, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलेट्स, CONA ट्वाइस एक्सेट्रा आर डायरेक्टली टाइट्रेटेड अगेंस्ट पोटेशियम परमैंगनेट एज दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है प्यारे बच्चों। मोहर साल्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, फेरस सल्फेट रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्जेलिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्जेलेट सोडियम ऑक्जेलेट रिड्यूसिंग एजेंट है, आर्सेनाइट रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन परऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है। इन सब के लिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटेशियम परमैंगनेट, इनके साथ टाइट्रेशन किया जाता है। कुछ इक्वेशन है प्यारे बच्चों, जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस साल्ट ये Fe 5Fe+2 फेरस आयन है, 5Fe+2 फेरस आयन है। और परमैंगनेट आयन है, पोटेशियम परमैंगनेट से क्या मिलता है, परमैंगनेट आयन Mn4- और 8H+। अभी हो जाएगा 5Fe+3, यानी फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, फेरस आयन फेरिक आयन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और परमैंगनेट आयन Mn+2 में क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। और
4H2O वाटर है प्यारे बच्चों। इसको आप नोट कर लीजिए। ये इक्वेशन आपको लिखने के लिए भी आ जाता है, प्रैक्टिकल के एग्जाम में, वाइवा में भी पूछ लेते हैं। फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसका इक्वेशन प्यारे बच्चों लिख के बताओ, तो बच्चे नहीं बता पाते हैं। यही इक्वेशन है प्यारे बच्चों, 5Fe+2 Mn4 जिसको परमैंगनेट आयन कहते हैं, और फिर 8H+, फिर 5Fe+3 फेरिक आयन, Mn+2 4H2। आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों। इसमें सबसे बढ़िया अच्छा है कि जितना ऑक्सीजन है, देखिए यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, 4H2O जोड़ दिया, 4H2O जोड़ करके फिर हाइड्रोजन को 4 2 8 हाइड्रोजन को लगा करके यहाँ पर बैलेंस किया गया। बहुत बढ़िया है। आप इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमने बैलेंस करने के लिए बताया भी है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्जेलेट आयन, देखिए 5, फिर COO माइनस है ना, ये ऑक्जेलेट आयन है, ऑक्जेलिक एसिड से ऑक्जेलेट आयन हो गया। परमैंगनेट आयन यहाँ भी है प्यारे बच्चों, और फिर 16H+ है। अब आप देखो कि यहाँ पर जो है 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्जेलेट आयन में 4 ऑक्सीजन है प्यारे बच्चों, 4। तो अब आप सोच लो कि यहाँ पर जो है 4 ऑक्सीजन का 5 में मल्टीप्लाई कर दो तो 20 ऑक्सीजन हो जाएगा, तो 10 CO2 यानी 20 ऑक्सीजन बैलेंस है, और 10 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 5 2 10, ये पूरा बैलेंस है, ये पूरा बैलेंस है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर 4 2 8 8 ऑक्सीजन है, तो 8H2O यहाँ जोड़ दिया, फिर क्या हुआ, अब 8H2O हो गया, तो 8 2 16 हाइड्रोजन प्लस यहाँ करके बैलेंस कर दिया। तो ऑक्जेलेट आयन का किसमें हो जाता है, ये है CO2 में क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। परमैंगनेट आयन है, इसका देखें परमैंगनेट आयन है, यहाँ पर Mn+2 हो जाता है। इस तरह से ये ऑक्जेलिक एसिड से अगर बच्चे टाइट्रेशन करते हैं तो उसका रिएक्शन है। अगर मोहर साल्ट से टाइट्रेशन करते हैं तो मैंने पिछली बार बताया भी, अभी पिछले पेज पर मोहर साल्ट का इक्वेशन है। अगर कुछ बच्चों को ऑक्जेलिक एसिड मिल जाता है तो ये इक्वेशन है। अब खास बात यह है कि ये चाहे ऑक्जेलिक एसिड हो चाहे मोहर साल्ट हो प्यारे बच्चों, ना तो ऑक्जेलिक एसिड में ना मोहर साल्ट में इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट खुद सेल्फ इंडिकेटर है। तो इन दिस टाइट्रेशन नो इंडिकेटर इज यूज्ड बिकॉज पोटेशियम परमैंगनेट Mn4 इज सेल्फ इंडिकेटर एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्यारे बच्चों। अच्छा, ये टाइट्रेशन रहा पोटेशियम परमैंगनेट टाइप का टाइट्रेशन। अब सेरिक सल्फेट टाइट्रेशन जो कि आपके कोर्स में नहीं है लेकिन किताब में है, आपकी किताब में है, आपके सिलेबस में है, 11th क्लास के बच्चों को सिलेबस में है सेरिक सल्फेट टाइट्रेशन। तो सेरिक सल्फेट भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है प्यारे बच्चों। तो इन दिस टाइट्रेशंस द रिड्यूसिंग एजेंट्स सच एज फेरस साल्ट Fe2+ साल्ट या क्यूप्रिक साल्ट Cu+2 साल्ट, नाइट्राइट्स, आर्सेनाइट्स, ऑक्जेलेट्स etc. are directly titrated against steric sulfate CeSO4 twice as the oxidizing agent. For example, oxidation of ferrous salt. ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस साल्ट, देखिए Fe+2 फेरस आयन है, Ce+4 सेरिक आयन है, देखिए Ce+4 सेरिक आयन है, फिर Fe+3 फेरिक आयन है, Fe+3 फेरिक आयन है, Ce+3 सीरस आयन है, सीरस ये सेरिक आयन है, तो सीरस आयन है, सेरियम, जो कि यह ब्लॉक का एलिमेंट है प्यारे बच्चों। तो ये सेरिक आयन है, Ce+4 सेरिक आयन है, और ये सीरस आयन में इसका रिडक्शन हो जाता है। सेरिक आयन का सीरस आयन में रिडक्शन हो जाता है, और फेरस आयन का फेरिक आयन में ऑक्सीडेशन हो जाता है प्यारे बच्चों। इसी तरह से ऑक्सीडेशन ऑफ आर्सेनाइट्स SO4 -3 टू आर्सेनेट SO4-3 तो प्यारे बच्चों दोनों में -3 है, दोनों में ये आर्सेनाइट है, ये क्या है आर्सेनाइट है, अब ये आर्सेनेट है, दोनों में -3 है, लेकिन ये SO3 है, ये SO4 है प्यारे बच्चों, O4 है यहाँ पर। तो आर्सेनाइट का आर्सेनेट में ऑक्सीडेशन कैसे होता है, तो ये प्यारे बच्चों आर्सेनाइट आयन है, ये आर्सेनिक से आर्सेनाइट, ARSENIT आर्सेनाइट, SO3 -3, और ये क्या हो गया सेरिक आयन हो जाएगा 2Ce पर +4, फिर वाटर ले लिया, फिर क्या हो जाएगा आर्सेनेट आयन, ASO4 हो गया, SO3 के जगह पर क्या हो गया ASO4 -3 +2Ce+3,
तो ये सेरिक आयन से सीरस आयन हो गया 2C, क्योंकि यहाँ +4 है, यहाँ +3 हो गया, घट गया, तो सीरस आयन हो जाएगा और 2H+ हो गया प्यारे बच्चों। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लो प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड देखें, ऑक्जेलिक एसिड है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी सेरिक आयन होगा। ये ऑक्जेलिक एसिड है, सेरिक आयन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में हो गया प्यारे बच्चों। 2CO2 2 कार्बन है और 4 ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। फिर सीरस आयन, ये सेरिक आयन से सीरस आयन में रिडक्शन हो गया और ऑक्जेलिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में, और फिर 2H+ हो गया प्यारे बच्चों। ये रहा। तो आप ये अब अगला चौथा टाइट्रेशन है आयोडाइमेट्रिक टाइट्रेशन। आयोडाइमेट्रिक टाइट्रेशन प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आयोडीन का देखिए किस तरह से आयोडीन का जो है रिडक्शन हो जाता है, आयोडीन का रिडक्शन हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये आयोडीन का 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ से चलकर माइनस हो गया, रिडक्शन हो गया, तब इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। दीज टाइट्रेशंस इन्वॉल्व द डायरेक्ट यूज ऑफ द आयोडीन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आयोडीन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस तरह से मैंने कितने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया, पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। आर्सेनाइट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है प्यारे बच्चों, आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो these titrations involve the direct use of the iodine as oxidizing agent। I2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन न्यूट्रल आर स्लाइटली एसिडिक मीडियम, थोड़ा सा एसिडिक मीडियम हो या न्यूट्रल हो चलेगा। यूजिंग स्टार्च एज इंडिकेटर, इस आयोडाइमेट्रिक टाइट्रेशन में स्टार्च को इंडिकेटर के रूप में यूज करते हैं। रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो एंड पॉइंट बताता है, स्टार्च इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, आप नोट कर लें। द वेरियस रिड्यूसिंग एजेंट्स इन दीज टाइट्रेशंस आर थायोसल्फेट होते हैं, सल्फाइट होता है, आर्सेनाइट होता है, एंटीमोनाइट होता है, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट हैं। देखिए हर टाइट्रेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट होना जरूरी है। तो हम रिडॉक्स रिएक्शन चूँकि पढ़ रहे हैं, तो थायोसल्फाइट, सल्फाइट, आर्सेनाइट, एंटीमोनाइट, ये सब प्यारे बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट हैं। देखिए आयोडीन है, ये आयोडीन है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ध्यान दीजिए I2 क्या है, आप नोट करें, I2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। थायोसल्फेट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आयोडीन का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है आयोडाइड आयन में। आयोडीन का 0 से घट करके -1 हो गया, माइनस हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका रिडक्शन हो जाता है। आयोडीन का आयोडाइड आयन में रिडक्शन हो जाता है। थायोसल्फेट का टेट्राथायोनेट आयन में ऑक्सीडेशन हो जाता है। थायोसल्फेट का टेट्राथायोनेट आयन में ऑक्सीडेशन हो जाता है प्यारे बच्चों। देखिए 2S2O3-2, ये S4 है, S4O6 2- टेट्राथायोनेट आयन बन गया। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन आयोडीन के साथ है, आयोडीन है, ये सल्फाइट आयन है, SO3, ध्यान दीजिए सल्फेट नहीं, SO3 3 ऑक्सीजन है, सल्फाइट आयन है, यहाँ पर S2O है, SO3-2। अब 2 आयोडाइड में आयोडीन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है सल्फेट में, सल्फाइड का ऑक्सीडेशन देखें, SO3-2 सल्फाइट है, SO4 है यहाँ पर है, ध्यान दीजिए SO4-2 सल्फेट आयन, ये सल्फाइट आयन है, SO3-2 सल्फाइट आयन, SO4-2 सल्फेट आयन में ऑक्सीडेशन हो जाता है प्यारे बच्चों। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब कुछ इक्वेशंस हैं, देखिए यहाँ पर आयोडीन है, ठीक है, ये आर्सेनाइट आयन है, आर्सेनाइट आयन है, ASO3-3। ध्यान दीजिए ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन कैसा गड़बड़ रहा है, ASO3-3 वाटर है ये। अब 2 आयोडाइड, आयोडाइड का आयोडीन का आयोडाइड आयन में रिडक्शन हो गया, आर्सेनाइट का आर्सेनेट आयन में ऑक्सीडेशन हो गया। देखिए ASO3-3, यहाँ पर भी -3 है, ऑक्सीजन बढ़ गया, ASO4 आर्सेनेट आयन और 2H+ हो गया। इसी तरह से फिर यहाँ आयोडीन है और एंटीमोनाइट आयन है, SbO3-3, ठीक इसी तरह है, SbO3-3
अब ध्यान दीजिए, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ ऑक्सीजन, ध्यान दीजिए। तो ये एंटीमोनाइट आयन है, H2O वाटर है ये। अब आयोडीन का आयोडाइड आयन में क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अब एंटीमोनाइट आयन का एंटीमोनेट आयन में ऑक्सीडेशन हो गया, SbO4। देखिए SbO3 है ना, SbO4 हो गया और -3 रहेगा, 2H प्लस रहेगा, सेम चीज़ है। तो ये रहा प्यारे बच्चों। अब लास्ट जो टाइट्रेशन है आयोडोमेट्रिक, ये तो आयोडायोमेट्रिक टाइट्रेशन आपने पढ़ा, लेकिन ये आयोडो दोनों के नाम थोड़ा सा अजीब टाइप के हैं। यहाँ पर देखिए IODO, वहाँ पर IODI था, तो IODO आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। यहाँ पर प्यारे बच्चों दिस टाइट्रेशंस आर कैरिड आउट इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप में इस टाइट्रेशन को पूरा करना पड़ता है। पहले क्या होता है भाई, इन द फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो भी हो, कॉपर सल्फेट, पेरोक्साइड एक्सेट्रा आर ट्रीटेड विद एन एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिएक्शन अधिक से अधिक मात्रा में पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराया जाता है, जिससे व्हेन I2 इज लिबरेटेड तो आयोडीन बनेगी। तो अब I2 क्या है, I2 क्या है प्यारे बच्चों, खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आयोडीन लिबरेटेड क्विकली एंड क्वांटिटेटिवली। एग्जाम्पल देखिए ये है 2Mn4 16H प्लस 10 आयोडाइड माइनस है ना, तो क्या हुआ Mn+2 5I2 8H2O यहाँ मिला, ठीक है। इसके बाद फिर इसी तरह से डाइक्रोमेट का अगर हुआ तो 4 डाइक्रोमेट आयन हो जाएगा, ये परमैंगनेट आयन है, डाइक्रोमेट आयन हो गया 14H प्लस, फिर 6 आयोडाइड आयन है। अब क्या हो जाएगा, ये आयोडाइड आयन जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा I2 में, आयोडीन में, देखिए ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये डाइक्रोमेट आयन रिड्यूस हो जाएगा ये 2Cr+3 में, 7 मालिक्यूल H2O हो गया। अब 7 मालिक्यूल H2O क्यों हो गया, क्योंकि 7 ऑक्सीजन है ना, तो 7 H2O कर दिया। अब 7 2 14 है, तो 14 यहाँ हाइड्रोजन आ गया। उसी तरह से कॉपर सल्फेट है प्यारे बच्चों, आयोडाइड है, आयोडाइड आयन है, तो आयोडाइड आयन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा आयोडीन में। और ये जो क्यूप्रिक आयन है, क्यूप्रिक आयन होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा Cu2I2 में, Cu2I2 में जो है रिड्यूस हो जाएगा। तो देखिए ये क्यूप्रस आयोडाइड हो गया, तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये रिएक्शन है, आप नोट कर लीजिए इसे, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पोटेशियम आयोडाइड की अधिकता में रिएक्शन कराते हैं, जिससे आयोडीन निकलती है। ये देखिए यहाँ आयोडीन निकला, यहाँ आयोडीन निकला, 5I2 3I2 I2, तीनों केस में आयोडीन निकल रहा है। अब इस आयोडीन का क्या होता है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। तो इन द सेकेंड स्टेप अभी जो बताया था, द लिबरेटेड आयोडीन इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। अब आयोडीन जो निकला हुआ है उसका टाइट्रेशन सोडियम थायोसल्फेट से टाइट्रेशन कराया जाता है, यूजिंग स्टार्च एज एन इंडिकेटर। यहाँ बस वही पिछले 12 रिपीट हो जाता है। आयोडायोमेट्रिक टाइट्रेशन में जो स्टार्च यूज करते थे वही सेम प्रोसेस रहेगा। तो ऑल सच टाइट्रेशंस इन विच आयोडीन इज लिबरेटेड फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड with the help of an oxidizing agent is titrated against a standard solution of sodium thiosulfate are called iodometric titration। तो प्यारे बच्चों पहले वाले केस में, इस वाले केस में आयोडो, देखिए मैं दिखा देता हूँ, आयोडायोमेट्रिक टाइट्रेशन में आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, उसका टाइट्रेशन आप करते थे थायोसल्फेट से, सल्फाइड से, है ना, यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर इस वाले में आयोडीन बनाना पड़ेगा आपको। आयोडोमेट्रिक में सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आप रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम आयोडाइड से, तो आयोडीन मिलेगा। अब इस आयोडीन का टाइट्रेशन जो है सोडियम थायोसल्फेट के साथ करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है सोडियम थायोसल्फेट के साथ कर लेंगे, ठीक वही प्रोसेस। हाँ, उसमें स्टार्च इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक वही जैसे उसमें स्टार्च का इस्तेमाल करते थे उसमें भी यही करेंगे। तो आप वीडियो को नोट कर लें प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया।